तो लक्ष्मी जो है कमल पर बैठ करके आती है, ना वो हाथी पर बैठ के आती है, ना वो पंजे पर बैठ के आती है, और साइकिल पर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, अभी समय है हमारे पास, इसलिए अपील कर देती हूँ आपके हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से कि जो है साइकिल पर बैठकर चले जाना, और हाथी मिले तो उसे बाय बाय कर देना, और अपने हाथ के पंजे से कमल का फूल दबा देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। उत्तर प्रदेश चुनाव आखिरी दौर में आ चुके हैं, 7वें चरण का मतदान होना। इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और अपर्णा यादव जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता, उनसे बातचीत करते हैं। अपर्णा जी, आपने बहुत जिम्मेदारी निभाई और अब तो आखिरी दौर आ गया, 7वें चरण का मतदान है, आप वाराणसी में हैं, लोग आपसे लगातार मिलजुल रहे हैं, अब आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बस मुझे ये पता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, और 10 मार्च के पहले भी हमारा नारा जय श्री राम है, और 10 मार्च के बाद भी हमारा नारा क्या होगा भाई? जय श्री राम। तो लग रहा है आपको इस बार जय श्री राम का नारा लगातार चलेगा। काशी में कल अखिलेश यादव भी थे और तमाम बड़े नेता थे, खुद प्रधानमंत्री थे। आखिरकार महादेव का जो आशीर्वाद है वो किसे मिलने जा रहा है, वो भी काशी? मैं खुश हूँ कि विपक्ष के सभी बड़े नेता अब आ रहे हैं काशी विश्वनाथ। जब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ काशी कॉरिडोर का भव्य निर्माण करवा दिया है, काशी सिर्फ विपक्षियों को ही नहीं बल्कि विश्व के हर व्यक्ति को आना चाहिए जो कि चाहता है कि महादेव का उन्हें किसी भी तरह से दर्शन या जो उनका आशीर्वाद है वो प्राप्त हो। तो मैं समझती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विराट सनातन धर्म का ये लक्ष्य करा है और काशी विश्वनाथ जी का इतना बड़ा भव्य काशी कॉरिडोर बनाया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि हर नेता अब यहाँ पर आ रहा है, अपना माथा टेक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कल प्रियंका राहुल भी आए थे और भूपेश बघेल भी आए थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। वो निशाना साध के गया कि कौन सा क्वेटा बना दिया है, यहाँ तो हमें कोई क्वेटा नजर नहीं आ रहा, लोग बेरोजगार हो गए, उनको कहाँ रोजगार? मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी धर्म के आधार पर, बहुत ही धर्मनिरपेक्षता के साथ, बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान रखते हुए कि जातिगत धारणा ना बनाई जाए कि कोई ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, ओबीसी है, इस बात पे नहीं। युवा है, लायक है, मेरिट पर है, उसको नौकरी दी। 4.5 लाख पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड, ये हुआ है। और भी बहुत सारी एमएसएमई में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। और कितनी स्कीम्स, केंद्र की स्कीम्स उठा लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स उठा लीजिए, महिलाओं के लिए उठा लीजिए, स्वास्थ्य के लिए उठा लीजिए। सबसे बड़ा कोविड टीका, तो कोविड टीका तो सबको प्राप्त हुआ है, और सारे लोगों को जो है ये देख करके नहीं मिला कि ये हिंदू है तो हम इसको देंगे, ये मुसलमान है तो इसको देंगे। मोदी जी ने बहुत आगे तक की सोच रखी है, इतना तक सोचा है कि हमारे विश्व में जो हमारे पड़ोसी मित्र हैं भारत के, उनके पास जो है अगर ये टीका नहीं था तो उनको भी टीका भेजने का काम किया है। ये वो लोग हैं जो आज क्योटो की बात कर रहे हैं कि क्योटो क्यों नहीं लग रहा है, उनको दिख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि जनता उनको जवाब देगी, और काशी कॉरिडोर में वो इसीलिए आए हैं कि वो यहाँ की भव्यता को देख सकें। तो ठीक है, अच्छी बात है, सब विश्वनाथ बाबा के दरबार में यहाँ शामिल हो रहे हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, जिसकी वजह से काशी आज विश्व पटल पर छा गया है। अखिलेश यादव लगातार हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी पर, कह रहे हैं कि अब उनका वक्त पूरा हो गया, अब तो मठ में ही रहेंगे, वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और नई हवा है, नई सपा है, और साइकिल सब पर भारी, इस तरह की लगातार वो बात कर रहे हैं। आखिरकार आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन भारी नजर आ रहा है, और अखिलेश के दावों में कितनी? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, ना जो भारत की धन की देवी है, प्रगति की देवी है, अभी एक बच्ची मुझे मिली यहाँ पर, उसका नाम श्रेयांशी था। तो लक्ष्मी जो है कमल पर बैठ करके आती है, ना वो हाथी पर बैठ के आती है, ना वो पंजे पर बैठ के आती है, और साइकिल पर तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ, अभी समय है हमारे पास, इसलिए अपील कर देती हूँ आपके हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से कि जो है साइकिल पर बैठकर चले जाना, और हाथी मिले तो उसे बाय बाय कर देना, और अपने हाथ के पंजे से कमल का फूल दबा देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता देना। धन्यवाद। अपर्णा यादव। और साफ तौर पर आपने देखा कि अपर्णा यादव ने कहा है कि
10 तारीख को उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।